हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। बेसिकली पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारा जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, ये बातें आपको पता है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब जो इमेज का बनना है भाई, अब इमेज जो बनेगा है ना, स्फेरिकल मिरर के थ्रू। अब स्फेरिकल में दो मिरर आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उन दो मिरर के थ्रू इस हम इमेज को कैसे बनाएं, हाउ टू। अब आपने कहा कि सर इमेज का फॉर्मेशन हमें पढ़ना है, उसके बाद जस्ट ये एनसीईआरटी आपको ये टेबल दे देता है ना, ये टेबल दे देता है। तो आपको इस टेबल को देख करके कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम इसको सर याद कर लेंगे, कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है ना। अगर आप इसको याद कर लोगे, यकीन मानो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से। ये जो चीज़ें आप ये जो आपकी जो 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स आपके एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाने हैं, है ना। बहुत इसको हम आसानी से इसको समझाने वाले हैं। ओके देखो, तो हमने कहा कि सर इमेज का फॉर्मेशन, तो जैसे ही इमेज का फॉर्मेशन वर्ड आपको नज़र आए, वैसे ही आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। मेरी बात समझो, ये कुछ लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको अपने माइंड में रखने वाली चीज़ है कि जैसे ही आपको इमेज फॉर्मेशन की बात नज़र आए, है ना, इमेज से रिलेटेड कुछ चीज़ नज़र आए, तो आपको ये 3 ये जो बातें हैं ये ध्यान रखनी है। क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज में हम क्या बताते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारी इमेज है वो हमारी मिरर में उस इमेज की पोजीशन कहाँ है, कितनी डिस्टेंस पर है। आई बात समझ? दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। हम पोल से डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट याद रखना है वो है साइज ऑफ इमेज। साइज मतलब कि भाई वो लार्ज होगी, मतलब हम देखो हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो इमेज बनी है क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्या छोटी है ना, या फिर सेम साइज का है। ये दो बातें आपको याद रखनी। तीसरी बात जो है वो क्या याद रखनी है कि नेचर ऑफ इमेज। नेचर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रियल होगा या वर्चुअल होगा, और रियल और वर्चुअल आपको बहुत अच्छे से आता है। क्लैरिफाई करना कि रियल इमेज हम किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज हम किसे कहते हैं। तो 3 बातें आप हमेशा ये ध्यान रखो, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ओके। अब अगर आपको एग्जैक्टली अगर समझना है कि हम ये कैसे बना दें, जो हम आप ये देखोगे कि कोई इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, कोई ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, कोई ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे बन रही हैं, इनको समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिकली 4 रूल्स हैं। अगर आपने ये 4 रूल्स नहीं समझा तो आप इमेज इस लाइट चैप्टर की जो भी आप न्यूमेरिकल्स हैं, आप उस न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इमेज का जो भी कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या किस तरीके से इमेज बन रहा है, वो भी आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो बेसिकली अब आपको पहले ये 4 रूल समझने हैं। ठीक है। अगर आपने ये 4 रूल समझ लिया तो आप इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के थ्रू और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे होगा ये आप समझ जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, पेन और कॉपी निकाल लो। ठीक है। देखो फर्स्ट रूल, देखो क्या बोलता है, ध्यान समझना। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आपको प्रिंसिपल फोकस पता है, ये मत कहना कि सर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो 1 मिनट आप वीडियो पॉज करके आप पहले 2 इमेज बनाओ। क्या? एक बनाओ कॉनकेव मिरर का इमेज और एक कॉन्वेक्स मिरर का इमेज। अब पहले आप ये 2 इमेज बना करके क्लियर करो कि आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं कि नहीं, और मैं सारी चीज़ों को मेंशन करो। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होगा, है ना, फोकल लेंथ कितनी दूर होगा, फोकस पॉइंट कहाँ होगा। ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करके देखो। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो आपको फिर ये आगे अब ये वीडियो समझ में आने वाली है। ओके देखो, फर्स्ट रूल ये कहता है, क्या बोलता है कि अगर हम कोई एक पैरेलल रे ड्रॉ करें, देखो बात समझना ध्यान से, याद रखना। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हम कोई एक पैरेलल रे ड्रॉ करें तो वो जो पैरेलल रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल है। ठीक है। अब देखो, अभी हमने ये फर्स्ट रूल किस में लगाया है, कौन सॉरी ये हमने अभी फर्स्ट रूल लगाया कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट हम यही सेम यही फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या क्या कहता है कि अब हमारे पास कोई भी जो लाइन है, ये लाइन कैसी हमारी पैरेलल है ना। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू। देखो कौन, याद रखना कि कॉन्केव मिरर के केस में
अपीयर्स हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम अपीयर वर्ड यूज़ करेंगे ना। तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, ये ऐसा लगेगा जब आप, ये तो ऐसे चली गई बेसिकली, है ना। अब होगा क्या जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब तो फिर ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये इधर से इधर की तरफ चल रही है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ध्यान रखना। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। फर्स्ट रूल बेसिकली है कुछ नहीं, ये कॉनकेव मिरर के केस में क्या कर दो, ये ऐसे लाओ, इस तरीके से फोकस से होकर के पास हो जाएगी। कब, कौन सी केस में, जब हमारी पैरेलल, जब हमारी रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो, और इस वाले में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है ये देखो, सेकेंड रूल क्या बोलता है सर, सेकेंड रूल ये बोलता है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये क्या है कि मान लो मेरे पास कोई एक रे है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रही होगी। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो चलेगी, तो मान लो हमने कहा कि हमारी एक ऐसी रे है जो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है, ठीक। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल, ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल फोकस की। ये सेकेंड रूल हो गया। मतलब कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के आई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेकेंड रूल। इस केस में देख लो, इस केस में देख लो, मान लो आपके यहाँ से ये कोई रे आई। अब देखो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस केस में हमारी कोई रे होगी ऐसी मतलब हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ से हमारी जो रे आ रही है वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है। वही तो बात है, देखो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है। इसमें भी अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसमें भी क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है। तो भाई अब ये तो ऐसे गई, अब इधर तो ये जाएगी नहीं क्योंकि मिरर है, इसको रिफ्लेक्ट होना है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया सेकेंड रूल, ठीक। और एक बात इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के सबसे टॉप वाले पेज पर, कि अगर आपको इमेज ऑब्टेन करना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो चाहे कॉनकेव मिरर हो वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर आपको इमेज ऑब्टेन करना है तो इन चार रूल में से कोई भी दो रूल, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, इन चार रूल में से कोई भी दो रूल आप एक साथ अप्लाई करोगे, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखो, ओके। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल कहता है कि अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब कि अगर हमारी कोई रे जो है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ठीक है, तो जब ये रे जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम अपने पाथ को रिपीट करेगी, ओके। ये आपका थर्ड रूल है। सिमिलरली इस वाले केस में आ जाओ, ये रेज आई ऐसे, अब यहाँ से तो भाई ये ऐसे तो जाएगी नहीं, हम ये बस इसको ऐसे इमेजिन करा सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, अपने सेम पाथ को फिर से क्या करेगी, रिपीट करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया थर्ड रूल, ओके। फोर्थ रूल देख लेते हैं क्या है। फोर्थ रूल बेसिकली कुछ नहीं होता, ये आपका वही है कि बेसिकली अगर मान लो ये डायरेक्टली आप इसको पोल पर फॉल करा रहे हो, कोई ऐसी रे है जो डायरेक्टली आप पोल पर फॉल करा रहे हो, तो जितने एंगल पर आपका जैसे मान लो ये एंगल आई जितना होगा सेम उतने ही एंगल ये आर पर भी उतने से ही निकल जाएगा। बस यही है फोर्थ रूल, है ना, कुछ नहीं। तो आपको बस इतना ये ध्यान रख लो कि अगर आपको इमेज ऑब्टेन करना है तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए कम से कम आपको दो रूल किसी भी एक मिरर में अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम दो रूल ना, मिनिमम। और जहाँ भी रिफ्लेक्टेड रेज, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। बस इतनी बातें आप कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से हम अब इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और हम अब बेसिकली इन रूल्स के बेसिस पे अब हम इमेज का फॉर्मेशन जो है वो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके।